दोस्तों एस्टेट सीटेट पाठशाला में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम आपके सामने एक नई जो है रचना लेके आए हैं जिसका नाम है ऐसे ऐसे। और यह जो हमारी सीरीज है एनसीईआरटी की हिंदी की जो कक्षा छठी से लेके 12वीं तक हमने चलाई हुई है, जो आपकी एस्टेट के लिए या सीटेट के लिए भी काम आ सकती है। एस्टेट में इसका जो है यह मुख्य रूप से महत्वपूर्ण होती है क्योंकि इसमें से 10 से 12 क्वेश्चन जो है प्रश्न उससे पूछे जा सकते हैं डायरेक्ट। जो हमने पिछली जो वीडियोस में जो कविता कहानी या निबंध में आपको बताया था कि कक्षा छठी से ही इतने प्रश्न जो हैं बार बार पूछे गए हैं। और यह जो हमारी रचना है यह ऐसे 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 में कि जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे क्या करते हैं, उनको स्कूल में कोई काम दे देते हैं या फिर कोई जो है उनका टेस्ट होता है, तो उससे बचने के लिए बच्चे घर पे क्या करते हैं, बहाना लगाते हैं कि उनके पेट में दर्द हो गया, बुखार हो गया, ऐसे ऐसे। तो वो ऐसे ऐसे एक बच्चे की जो है कहानी एकांकी है। और यह किस विधा की रचना है? एकांकी है, जो विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखी गई है। एकांकी का अर्थ क्या होता है कि एक अंक वाला जो नाटक होता है या फिर किसी एक घटना पर ही आधारित होता है, और इसमें जो चरित्र होते हैं वह सीमित जो है संख्या में होते हैं, और यह जीवन का जो एक छोटा सा अंश ही होता है। यह सिर्फ एक घटना पर आधारित होता है। देखिए इसमें जो है पात्र परिचय इसमें दिया गया है, और यह मोहन नाम के एक छोटे से बच्चे की जो है कहानी लगा लो आप है। और वो स्कूल में अपने कार्य से बचने के लिए वह बहाना लगाता है कि उसके पेट में क्या हो गया, ऐसे ऐसे हो गया। तो इसमें जो मुख्य जो चरित्र है वो मोहन है, जो कि एक विद्यार्थी है। और यह जो रचना है एकांकी है किसके द्वारा लिखी गई है? विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखी गई है। दीनानाथ जो है इनके एक पड़ोसी हैं, माँ मोहन की माँ है, पिता है मोहन के पिता हैं, मास्टर जी हैं मोहन के मास्टर जी, ये सब इस जो है एकांकी में ये पात्र हैं। वैद्य जी डॉक्टर तथा एक पड़ोसिन है। सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य है। कि जो है एक नाटक के रूप में यह होता है, एकांकी होती है कि सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य है। उसका एक दरवाजा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, दूसरा अंदर के कमरे में, तीसरा रसोई घर में। अलमारियों में पुस्तकें लगी हैं, एक और रेडियो का सेट, दो और दो छोटे तख्त हैं जिन पर गलीचे बिछे हैं, बीच में कुर्सियां हैं, एक छोटी मेज भी है, उस पर फोन रखा है। पर्दा उठने पर मोहन एक तख्त पर लेटा है। 8-9 वर्ष के लगभग उम्र होगी। कि जो मोहन है उसकी उम्र कितनी है? 8-9 वर्ष की है। तीसरी क्लास में पढ़ता है। वह कौन सी क्लास में पढ़ता है? तीसरी क्लास में वह पढ़ता है। इस समय बड़ा बेचैन जान पड़ता है कि जब वो पर्दा उठता है तो उसमें क्या दिखाया गया कि जो मोहन नाम का जो लड़का है वह क्या है, तख्त पर लेटा हुआ है। वह 8-9 वर्ष का है और तीसरी क्लास में पढ़ता है। बार बार को पकड़ता है। उसके माता पिता पास बैठे हैं। तो यहाँ पे क्या है, माँ बोलती है ना ना ऐसे मत कर, अभी ठीक हुआ जाता है, अभी डॉक्टर को बुलाया है, ले तब तक सेंक ले। चादर हटाकर पेट पर बोतल रखती है, फिर मोहन के पिता की ओर मुड़ती है। इसने कहीं कुछ अंट शंट तो नहीं खा लिया? कि जो मोहन की माँ है वो क्या करती है, बोतल में जो है कंच की बोतल में गर्म पानी लेकर उसको पेट पे फेरती है, उसको सेका लगाती है। पिता कहते हैं कहाँ, कुछ भी नहीं खाया इसने, सिर्फ एक केला और एक संतरा खाया था। अरे यह तो दफ्तर से चलने तक कूदता फिर रहा था, बस अड्डे पर आकर यकायक बोला, पिताजी मेरे पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। ऐसे ऐसे यह एकांकी है कि यह एक घटना है जीवन की, एक छोटी सी, उस पर यह आधारित है। माँ कैसे? बस ऐसे ऐसे करता रहा। मैंने कहा अरे गड़गड़ होती है तो बोला नहीं, फिर कुछ पूछा, चाकू सा चुभता है तो जवाब दिया नहीं, गोला सा फूटता है तो बोला नहीं। जो पूछा उसका जवाब नहीं, बस एक ही रट लगाता रहा, कुछ ऐसे ऐसे होता है। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो ऐसे ऐसे जो एकांकी है, एक तो यह किस विधा की जो रचना है, यह एकांकी की है और किसके द्वारा? विष्णु प्रभाकर जी द्वारा यह लिखी गई है।
और इसमें जो मुख्य चरित्र है, क्या उसका क्या नाम है? उसका नाम है मोहन। उसकी उम्र कितनी है? 8 से 9 वर्ष की उसकी उम्र है। और कौन सी क्लास में वह पढ़ता है? जो है तीसरी क्लास में पढ़ता है। उसके पेट में क्या होता है? ऐसे ऐसे होता है। हंसकर हंसी की हंसी, दुख का दुख, यह ऐसे ऐसे क्या होता है? कोई नई बीमारी तो नहीं? बेचारे का मुंह कैसे उतर गया है? हवाइयां उड़ गई हैं? पिताजी, अजी एकदम सफेद पड़ गया था, खड़ा नहीं रहा गया। बस मैं भी नाचता रहा। मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। मोहन जोर से कराह कर, माँ, ओ माँ, माँ, ना मेरे बेटे, मेरे लाल, ऐसे नहीं। अजी जरा देखना, डॉक्टर क्यों नहीं आया? इसे तो कुछ ज्यादा ही तकलीफ जान पड़ती है। यह ऐसे ऐसे तो कोई बड़ी खराब बीमारी है। देखो ना कैसे लौट रहा है, जरा भी कल नहीं पड़ती। हींग, चूर्ण, पिपरमेंट सब दे चुकी हूँ। उसकी माँ ने उसे क्या क्या दिया था कि उसका ये ऐसे ऐसे जो दर्द है ठीक हो जाए? हींग, चूर्ण, पिपरमेंट जो सब कुछ दे चुकी हूँ। वैद्य जी आ जाते। तभी फोन की घंटी बजती है। मोहन के पिता उठाते हैं। पिता, ये है 43 33 2 है जी। जी हाँ, बोल रहा हूँ। कौन? डॉक्टर साहब? जी हाँ। मोहन के पेट में दर्द है? जी नहीं। खाया तो कुछ नहीं? बस यही कह रहा है, बस जी नहीं रहा। नहीं गिरा भी नहीं। ऐसे ऐसे होता है, बस जी ऐसे ऐसे होता है, बस जी ऐसे ऐसे है। ऐसे ऐसे क्या भला? कुछ समझ में नहीं आता जी। जी हाँ हाँ हाँ, जो यह फोन पर जो है बात हो रही है उसके बारे में बताया गया है। नाश्ता फिरता है? जी नहीं। दस्त तो नहीं आया? जी हाँ। पेशाब तो आया था? जी नहीं। रंग तो आप कहें, अब देख लेंगे। अच्छा जी, जरा जल्दी आइए। अच्छा जी, बड़ी कृपा है। फोन का चोंगा रख देते हैं। डॉक्टर साहब चल दिए और 5 मिनट में आ जाते हैं। पड़ोस के लाला दीनानाथ का प्रवेश। कि तभी जो डॉक्टर साहब का फोन कटता है तो पड़ोस के कौन आते हैं? दीनानाथ जी आते हैं। लाला दीनानाथ। मोहन जोर से कह रहा है, माँ माँ, ओ माँ। उल्टी आती है, उठकर नीचे झुकता है। माँ सिर पकड़ती है। हे मोहन। 3 4 बार ओ करता है, थूकता, फिर लेट जाता है। हाय हाय का। तो माँ क्या करती है? कमर सहलाती हुई, क्या हो गया? दोपहर को भला चंगा गया था? कुछ समझ में नहीं आता, कैसा पड़ा है? नहीं तो मोहन भला कब पड़ने वाला है? हर वक्त घर को सिर पर उठाए रहता है। दीनानाथ, अजी घर क्या पड़ोस को भी गुलजार किए रहता है? इसे छेड़, उसे पछाड़, इसे मुक्का थप्पड़, या वहाँ कहीं मोहन ही मोहन। पिता, बड़ा नटखट है। माँ, अब तो बेचारा कैसे थक गया है, मुझे तो डर है कि कल स्कूल कैसे जाएगा। जी हाँ। दीननाथ जी कहते हैं, जी हाँ, कुछ बड़ी तकलीफ है, तभी तो पड़ा। मालूम, मामूली तकलीफ को तो यह कुछ समझता नहीं। पर कोई डर नहीं, मैं वैद्य जी से कह आया हूँ, वे आ ही रहे होंगे। आ ही जो है रहे होंगे। तेजी से करा रहे। अरे वो घबराहट क्या है बेटा? क्या हुआ? रुआन सा सा बड़े जोर से ऐसे ऐसे होता है। ऐसे 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 पेट दबाता है। वैद्य जी का प्रवेश जो होता है। वैद्य जी, कहाँ है मोहन? मैंने कहा, जयराम जी की। कहो बेटा, खेलने से जी भर गया क्या? कोई दमा चौकड़ी करने को नहीं बची है क्या? सब उठकर हाथ जोड़ते हैं। वैद्य जी मोहन के पास कुर्सी पर जो है बैठ जाते हैं। वैद्य जी, पिता। वैद्य जी, शाम तक ठीक था। दफ्तर से चलते वक्त रास्ते में एकदम बोला, मेरे पेट में दर्द होता है, ऐसे ऐसे होता है, समझ नहीं आता यह कैसा दर्द है। वैद्य जी, अभी बता देता हूँ, असल में बच्चा है, समझा नहीं पाता। नाड़ी दबाकर, वात का प्रकोप है। क्या कहते हैं वैद्य जी? क्या कहते हैं कि जो मोहन है उसको क्या है? वात का प्रकोप है, इसलिए उसको ऐसे ऐसे हो रहा है। मैंने कहा, बेटा जीभ तो दिखाओ। मोहन जीभ निकालता है। कब्ज है, पेट साफ नहीं है। पेट साफ नहीं, मल रुक जाने से वायु बढ़ गई है। क्यों बेटा? हाथ की उंगलियों को फैलाकर फिर सिकोड़ते हैं, ऐसे ऐसे होता है। मोहन करा कर, जी हाँ हाँ। वो वैद्य जी हर्ष से उछलकर, मैंने कहा ना, मैं समझ गया, अभी पुड़िया भेजता हूँ। मामूली बात है, मामूली बात कभी कभी बड़ों को चुका देती है, समझने की बात है। मैंने कहा, आओ जी। दीननाथ जी,
दीनानाथ जो है उनके पड़ोसी हैं, लाला दीनानाथ जी, आप ही पुड़िया ले लो, मोहन की माँ से आधे आधे घंटे बाद गर्म पानी से देनी है, तो 2 3 दस्त होंगे बस, फिर ऐसे 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 भागेगा जैसे गधे के सिर से सींग। कि जो यह ऐसे ऐसे है, पुड़िया लेने के बाद क्या होगा, ऐसे भागेगा जैसे गधे के सिर से सींग भाग जाते हैं। यह एक मुहावरा है कि जो गधे के सिर से सींग भाग जाते हैं। वैद्य जी द्वार की ओर बढ़ते हैं। मोहन के पिता 5 का नोट निकालते हैं। वैद्य जी, यह आपकी भेंट नोट देते हैं। कितने रुपए दिए उन्होंने? 5 रुपए। नोट लेते हुए, अरे मैंने कहा यह आप यह क्या करते हैं? आप और हम क्या दो हैं? अंदर के दरवाजे से जाते हैं, तभी डॉक्टर प्रवेश करते हैं। हेलो मोहन, क्या बात है? पहले वैद्य जी आए, अब डॉक्टर आए। बोलते हैं कि मोहन, क्या बात है? ऐसे ऐसे क्या कर लिया? माँ और पिताजी फिर उठते हैं। मोहन कह रहा था, डॉक्टर पास बैठते हैं। डॉक्टर साहब, कुछ समझ में नहीं आता। डॉक्टर कहते हैं, पेट दबाने लगते हैं। अभी देखता हूँ, जीभ भी दिखाओ बेटा। जीभ निकालता, तो मिस्टर आपके पेट में कैसे होता है? ऐसे ऐसे मोहन बोलता, नहीं ठहरा। बताओ बेटा, डॉक्टर साहब को समझा दो। जी जी, ऐसे ऐसे कुछ ऐसे ऐसे होता है। हाथ से बताता है, उंगलियां बींचता है। डॉक्टर, तबीयत तो बड़ी खराब है। सहसा गंभीर होकर, वह तो मैं देख रहा हूँ। चेहरा बताता है, इसे काफी दर्द है। असल में कई तरह के दर्द चल पड़े हैं। कोलिक पेन तो है नहीं, और फोड़ा भी नहीं जान पड़ता। बराबर पेट टटोलता रहता है, कांप कर फोड़ा। माँ जो है कांप जाती है, डर जाती है कि पेट में फोड़ा है। डॉक्टर जी, नहीं, वह नहीं है, बिल्कुल नहीं। मोहन से, जरा मुंह फिर खोलना, जीभ निकाले। मोहन जीभ निकालता है, हाँ, कब्ज ही लगता है, कुछ बदहजमी भी है। कोई बात नहीं, दवा भेजता हूँ। पिता से कहता है, क्यों ना आप ही चलें? मेरा विचार है कि एक ही खुराक पीने के बाद तबीयत ठीक हो जाएगी। कभी कभी हवा रुक जाती है और फंदा डाल लेती है, बस उसी की ऐंठन है। डॉक्टर जाते हैं। मोहन के पिता 10 का नोट लिए पीछे पीछे जाते हैं और डॉक्टर साहब को देते हैं। कि जो वैद्य हैं, वैद्य को उन्होंने कितने रुपए दिए थे? 5 रुपए का नोट दिया था। और जो डॉक्टर है, डॉक्टर को कितने दिया? 10 रुपए का। तो कितने हो गए? 15 रुपए। माँ सेंक तो दूं डॉक्टर साहब? डॉक्टर, दूर से, हाँ, गर्म पानी की बोतल से सेक दे। डॉक्टर जाते हैं। माँ बोतल उठाती है। पड़ोसिन आती है। पड़ोसिन, क्यों? मोहन की माँ, कैसा है मोहन? माँ, आओ जी, रामू की काकी, जो उनकी पड़ोसन है। रामू, मोहन की वो कौन है? रामू की काकी। कैसा, क्या होता है? लोचा लोचा फिर है, जान जाने वह ऐसे ऐसे दर्द क्या है? लड़के का बुरा हाल कर दिया। पड़ोसिन, ना जी, इतनी नई नई बीमारियां निकलती हैं, देख लेना, यह भी कोई नहीं है नया दर्द है। राम, हमारी बीमारियों ने तंग कर दिया, नए नए बुखार निकला है। वह बात है कि खाना पीना तो रहा नहीं। डॉक्टर कहता है कि बदहजमी है। आज तो रोटी भी उनके साथ खा कर गया था, वहां भी कुछ नहीं खाया। आजकल तो बिना खाए बीमार हो गया है। बाहर से आवाज आती है, मोहन मोहन। फिर मास्टर जी का प्रवेश होता है। कि पहले कौन आए? पहले आए दीननाथ जी, जो उनके पड़ोसी हैं। फिर आए वैद्य जी, उनको क्या कितने पैसे दिए? 5 रुपए दिए। फिर आए कौन? डॉक्टर जी। डॉक्टर को कितने रुपए दिए? 10 रुपए का नोट दिया। फिर आती है उनकी पड़ोसन, जो कौन है? रामू की काकी। उसके बाद आते हैं मास्टर जी। सुना है कि मोहन के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है, क्यों भाई? वासक, हाँ, चेहरा तो कुछ उतरा हुआ है। दादा, कल तो स्कूल जाना है, तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक ही नहीं रहेगी। क्यों माता जी? आपने क्या खिला दिया था इसे? खाया तो बेचारे ने कुछ नहीं मास्टर, तब शायद न खाने का दर्द है। समझ गया, उसी में ऐसे ऐसे होता है मास्टर। पर मास्टर जी, वैद्य और डॉक्टर तो दस्त की दवा भेजेंगे। मास्टर जी कहते हैं, माता जी, मोहन की दवा वैद्य और डॉक्टर के पास नहीं, इसकी ऐसे ऐसे की बीमारी को मैं जानता हूँ। अक्सर मोहन जैसे लड़कों को वह हो जाती है। माँ, सच क्या बीमारियाँ हैं? अभी बताता हूँ। मोहन से, अच्छा साहब, दर्द तो दूर हो ही जाएगा, डरो मत। बेशक कल स्कूल मत आना,
पर हाँ, एक बात तो बताओ, स्कूल का काम तो पूरा कर लिया है? मोहन चुप रहता है। जवाब दो बेटा, मास्टर जी क्या पूछते हैं? हाँ बोलो बेटा। मोहन कुछ देर फिर मौन रहता है, फिर इनकार से सिर हिला देता है। मोहन जी साहब नहीं हुआ। मास्टर शायद सवाल रह गए हैं। मोहन जी। मास्टर तो यह बात है, ऐसे ऐसे काम न करने का डर है। तो मास्टर जी क्या कहते हैं कि जो यह ऐसे ऐसे है वह स्कूल का काम न करने का डर है, यह बीमारी है। माँ चुप कर क्या? मोहन सहसा चुप मुंह छिपा लेता है। मास्टर हंसकर कुछ नहीं माता जी, मोहन ने महीना भर मौज की। स्कूल का काम रह गया, आज ख्याल आया, बस डर के मारे पेट में ऐसे ऐसे होने लगा। ऐसे ऐसे, अच्छा उठिए साहब, आपके ऐसे ऐसे की दवा मेरे पास है। स्कूल को से आपको 2 दिन की छुट्टी मिलेगी। आप उसमें काम पूरा करेंगे और आपका ऐसे ऐसे दूर भाग जाएगा। कैसे भाग जाएगा? कि 2 दिन की उनको छुट्टी मिलेगी और वो अपना काम कर सकेंगे, और उनका क्या होगा, ऐसे ऐसे जो पेट की बीमारी का उन्होंने बहाना बनाया था मोहन ने, वह भाग जाएगा। मोहन उसी तरह मुंह छिपाए रहता है। अब उठकर सवाल शुरू कीजिए, उठिए, खाना मिलेगा। मोहन उठता है। माँ ठगी सी देखती है। दूसरी ओर से पिता और दीनानाथ दवा लेकर प्रवेश करते हैं। क्यों रे मोहन, तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है। हमारी तो जान निकल गई, 15-20 रुपए खर्च हुए। शुभ अलग पिता से। देखो जी आपने। पिता चकित होकर क्या क्या हुआ? माँ क्या क्या होता है? ऐसे ऐसे पेट का दर्द नहीं, स्कूल का काम न करने का डर है। पिता है। दवा की शीशी हाथ से छूटकर फर्श पर गिर पड़ती है। एक क्षण सब ठगे से मोहन को देखते हैं, फिर हंस पड़ते हैं। दीनानाथ वाह, मोहन वाह, पिता वाह, बेटा जी वाह, तुमने तो खूब छकाया। एक हठासे के बाद पर्दा गिर जाता है। कि यह नाटकीय जो था एक अंक की थी। यह क्या है? एक हठास के बाद जो एक हंसी के बाद क्या है, पर्दा गिर जाता है और सभी पात्र इसमें एक साथ दिखाई देते हैं। तो यह रचना किसकी है? ऐसे ऐसे विष्णु प्रभाकर द्वारा यह लिखी गई है। और इसका जो मुख्य जो पात्र है वह कौन है? मोहन। और जो पड़ोसी ने उसका क्या नाम है? वह रामू की काकी है। डॉक्टर आते हैं, मास्टर जी आते हैं, वैद्य आते हैं। टोटल कितने खर्च हुए इसमें पैसे? ऐसे ऐसे में 15 से 20 रुपए जो खर्च हुए हैं। तो यह जो हमारी रचना यहीं पे समाप्त होती है। इसमें से कुछ जो है प्रश्न पूछे जा सकते हैं संभावित, जो हमने अभी किए हैं। तो आगे भी हम इसको जारी रखेंगे। कल हम आपके सामने एक और नई जो है रचना लेके आएंगे। कल हमारी जो है छठी कक्षा की जो है सीरीज समाप्त हो जाएगी। उसके बाद हम जो है हमारी हिंदी की 7वीं कक्षा की जो सीरीज शुरू करेंगे। तो यह हमारी सीरीज 12वीं कक्षा तक चलेगी, कक्षा छठी से लेकर 12वीं तक। और व्याकरण भी हम इसमें आगे करेंगे। और आपके सामने जो प्रीवियस जो प्रश्न आए हुए हैं एच टेट में या सी टेट में, कुछ प्रश्न हैं जो पूछे जाते हैं, वो भी हम आपके सामने बार बार जो है हमारी वीडियो के माध्यम से आपको दिखाएंगे कि कहाँ से क्या क्या प्रश्न जो है पूछे गए हैं। बच्चे इनको थोड़ा इजीली ले जाते हैं, उनको नहीं करते हैं कि हिंदी तो है उसको कर लेंगे। तो वह क्या करते हैं, एनसीईआरटी को छोड़ देते हैं और किताबों के सहारे बैठ जाते हैं। किताबों में इतना नहीं होता। तो मैं आपसे विदा लेता हूँ। आपका एस टेट सी टेट पाठशाला में हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।